तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी बढ़िया ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लाया हूँ जिसमें आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके यहाँ पे 10,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। और वो भी सबसे बड़ी खासियत है मिनिमम रिस्क में 10,000 रुपये और 1 मंथ के टाइम पीरियड में। और मैक्सिमम अगर आपका जैकपॉट लग गया तो उसमें आप 35,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमा सकते हो। अब ये ट्रांजैक्शन क्या होता है शेयर मार्केट में, हम वो देखने वाले हैं। दोस्तों ये ट्रांजैक्शन कहा जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। तो इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी खुद ही अपने शेयर्स को बायबैक करती है इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड। अब इस कंपनी के इसमें क्या होने वाला है, जो मैं इस कंपनी का नाम आपको एंडिंग में बताने वाला हूँ। तो ये कंपनी क्या कर रही है, अभी जो 1,300 रुपये प्राइस है उस शेयर्स को ये 1,700 रुपये के प्राइस में खरीद रही है। तो यहाँ पे आपको प्योरली 400 रुपये का फायदा हो रहा है। तो ये 400 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, आपको क्या करना है, बस शेयर्स लेने हैं, रिकॉर्ड डेट तक रखने हैं और जब वो उसकी डेट आएंगी तो उसे उस डेट पे कंपनी को बेच देना है। अब हम आगे देखते हैं कि ये इशू क्या है। तो एक कंपनी है दोस्तों, जो कंपनी का नाम मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। उन्होंने अपने 60 लाख जो शेयर्स है उसे बायबैक करने का ऐलान किया है 1,700 रुपये के प्राइस पे। ठीक है, यानी अगर आपने अभी इसके हिसाब से देखा तो आपको 30% का फायदा हो रहा है दोस्तों, 30% का प्योर प्रॉफिट। तो अभी हम देखेंगे कि ये कंपनी ने कैसा बायबैक किया है। तो ये दोस्तों टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक किया है। तो टेंडर ऑफर क्या होती है कि यहाँ पे जैसे इन्होंने 1,700 रुपये की फिक्स प्राइस है, तो ये इन्होंने 1,700 रुपये के फिक्स प्राइस पे आप उस शेयर्स को कंपनी को बेच सकते हो, जो कंपनी 1,700 रुपये में आपको पेमेंट करेंगी। ठीक है, तो उसे टेंडर ऑफर कहते हैं। उसी तरह एक ओपन मार्केट ऑफर भी होती है। तो इस हिसाब से कंपनी ने ये जो ऑफर लाई है ये टेंडर ऑफर है दोस्तों। तो ये 1,020 करोड़ की ऑफर है। रिकॉर्ड डेट है 6 मार्च। आप मिनिमम ये जो शेयर्स है 3 मार्च को खरीदोगे तब आपको ये टेंडर ऑफर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो मिनिमम आपको 3 मार्च को ये खरीदना है, तो आप ये टेंडर ऑफर का फायदा ले सकते हो। कंपनी का नाम मैं बाद में बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि इस बायबैक से आप मैक्सिमम प्रॉफिट लोएस्ट रिस्क पे कैसे कमा सकते हो। तो लोएस्ट रिस्क पे आप ये मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो। देखो दोस्तों, आपको ये जो स्टॉक है मैक्सिमम 2 लाख रुपए के ही ले सकते हो, क्योंकि 2 लाख रुपए में आपने ये स्टॉक लिए तो आप रिटेल इन्वेस्टर कहलाए जाओगे। तो जैसे आईपीओ में होता है 2 लाख रुपए की रिटेल इन्वेस्टर का कोटा, वैसे ही बायबैक में भी होता है 2 लाख रुपए का रिटेल इन्वेस्टर का कोटा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि 15% रिजर्वेशन होता है। किसके लिए, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 15% रिजर्वेशन होता है इस बायबैक में। तो उस हिसाब से 15% जो है 60 लाख के, तो वो है 90,000 शेयर्स। तो आपके लिए 90,000 शेयर्स रिजर्व है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात हो गई कि आप जो अगर आपने उसमें से 60 लाख शेयर्स में से 90,000 शेयर्स ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है। अब वो होते हैं 115 शेयर्स। तो आप मैक्सिमम 115 शेयर्स जो है वो खरीद सकते हो। ये मैंने कैसे निकाला, तो ये निकाला मैंने 2 लाख रुपए की रिटेल कोटा डिवाइडेड बाय जो शेयर्स की प्राइस है 1,700 रुपये, वो तो उसके हिसाब से 115 शेयर्स खरीद सकते हो। अब देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे प्राइस 1,400 रुपये भी रही जब आप खरीदोगे तब, तो उस हिसाब से अगर आपको 115 शेयर्स में से 15% जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व है वो अगर यहाँ पे बायबैक होते हैं तो आपको उस हिसाब से 8,400 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। अब इसमें कोई लोग जो है वो 1,350 में भी खरीदेंगे, कोई लोग 1,400 में भी खरीदेंगे। तो ऑन एन एवरेज आपको इसमें 8,400 से 10,000 रुपये का फ़ायदा हो सकता है मिनिमम, और वो भी कम रिस्क पे। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम आपको 34,000 35,000 का भी फायदा हो सकता है। अब ये दोस्तों
ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें कम रिस्क क्यों है। तो कम रिस्क इसके लिए है क्योंकि कंपनी ने पहले ही अनाउंस किया है कि हम जो है वो यहाँ पे 1700 रुपये के प्राइस में शेयर्स लेने वाले हैं। यहाँ पे आपने जो 1700 रुपये हमने पहले प्राइस बताई थी, तो उस प्राइस में हम ये शेयर्स लेने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 1700 रुपये की प्राइस है वो, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सब प्री डिसाइडेड है, इसकी वजह से इसमें बहुत कम रिस्क है। तो आपको कम रिस्क का फंडा समझ में आ गया। अब हम और एक देखेंगे कि इससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे देना, ये बायबैक से। तो इसमें दोस्तों आपको 115 शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप 115 शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में ले सकते हो। अगर आपको 115 शेयर्स के ऊपर शेयर्स लेना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपके किसी फ्रेंड के डीमैट अकाउंट में या किसी रिलेटिव के डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स बाय करने हैं, ताकि आप यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ सको। और रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में अगर आप आए तो फिर आपको यहाँ पे 15% जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा दोस्तों। तो 15% रिजर्वेशन के लिए आप एक अपने अकाउंट में और एक आप किसी दूसरे के एक डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स बाय कर सकते हो। अब ये आपको 7 दिनों से पहले इसे बाय करना है, ताकि अगर आपकी यहाँ पे प्राइस अगर इंक्रीज हो तो बायबैक में भी नहीं, आप डायरेक्ट मार्केट में भी उसे सेल कर पाओगे रिकॉर्ड डेट के पहले, जो है 27 फरवरी। तो यह आपको यहाँ पे 27 फरवरी जो है ये आप यहाँ पे मिनिमम उसके दिन बाय करके इसे मार्केट में भी बेच सकते हो, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ गई तो बायबैक के लिए भी अपने को वेट नहीं करना पड़ेगा। अब आगे जाके हम देखते हैं दोस्तों कि ये कंपनी का नेम क्या है। तो ये कंपनी का नेम है दोस्तों हिंदुजा ग्लोबल लिमिटेड। अब हम इसके बायबैक के डिटेल में जाएंगे। तो यह है दोस्तों कंपनी का बायबैक का अनाउंसमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने अप्रूव कर दिया है बायबैक को, ठीक है। अब ये यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बताई है कि हम ये बायबैक कितने प्राइस पे कर रहे हैं। तो ये 1700 रुपये के प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है। और 1020 करोड़ का ये बायबैक है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक है। ये देखिए टेंडर ऑफर के जरिए। तो दोस्तों हिंदुजा ग्लोबल ये जो शेयर है, इस शेयर में आप बहुत ही बढ़िया एक प्रॉफिट कमा सकते हो, वो भी कम रिस्क लेके, बशर्ते मैंने जो आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो। तो वो चीज़ें क्या है, अभी हम उस स्लाइड, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है ना, उसको आपको फॉलो करना है। आपको सिर्फ 115 शेयर्स ही बाय करने हैं। अगर उससे ज़्यादा करना है तो आप किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव के डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स बाय कर सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 27 को ये शेयर्स बाय करने हैं या फिर 27 के पहले बाय करने हैं। उससे होगा क्या, अगर प्राइस बढ़ गया तो आपको टेंडर भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये है कुछ बढ़िया से ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है हिंदुजा ग्लोबल में, ठीक है। तो अगर हिंदुजा ग्लोबल में ही आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है दोस्तों, वो भी कम रिस्क में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा इसमें सोचने वाली ज़रूरत है। आप दोस्तों अगर इसमें और भी प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो। मैं आपको और भी इससे बारीक से बारीक टिप्स बताऊंगा कि इसमें बायबैक में आपको प्रॉफिट कैसे करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर भी करो, लाइक करो। और अगर आप ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो इसमें आप शेयर मार्केट के नॉलेज में, तो आप मुझे कमेंट करो कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको एक पूरा रिसर्च करके ये सारी चीज़ें बता पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इस हिंदुजा ग्लोबल के बायबैक से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाओ। सो थैंक यू वेरी मच।